calling this today an introduction to the world of percussion for all of you. I think एक जब बच्चा पैदा होता है 9 महीने का 10 महीने का, अगर आप म्यूजिक चला दो तो वो अपने आप हिलने लग पड़ता है. तो म्यूजिक हमारी जीन्स में है. इनफैक्ट बड़ा अच्छी बात किसी ने बोली कि म्यूजिक इज इन आवर जीन्स. वो हम भूल जाते हैं, राइट? परमात्मा शायद चाहता था कि हम बहुत कुछ करें म्यूजिक में, उसने ये सारे बनाए. तो आई एम गोना शो यू, आई एम जस्ट गोना स्टेप डाउन. सो आई एम गोना शो यू, आई गॉट दिस इंस्ट्रूमेंट टुडे. इसको जैम्बे कहते हैं. तो आज मैं आपको एक प्रिकर्शन वर्ल्ड के इंस्ट्रूमेंट से आपको वाकिफ करवाता हूं, ठीक है? तो ये प्रिकर्शन, किसी को पता है प्रिकर्शन का मतलब क्या है? प्रिकर्शन एक सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें जैसे तबला है, वो एक प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है? तो ये एक प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट है, बिकॉज ढोल क्या है? प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट है. और गिटार, सितार, ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, राइट? ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है. तो दिस इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज djembe, and djembe is something which is very famous in, it was originated in Africa. तो अफ्रीकन लोग जो है ये बहुत, you can just imagine the beat, right? The beat is African. तो 16th century में अफ्रीकन्स होते थे, तो उनको स्लेव बना के उनको ले जाते थे अमेरिका में. तो उनको लेके जाते थे अमेरिका में. तो ऐसे ही एक सेट ऑफ स्लेव्स जा रहे थे लैटिन अमेरिका में, एक कंट्री है पेरू. तो उनको वहां लेके जा रहे थे. जब वो लेके जा रहे थे, वो तो स्लेव्स थे, तो उनको उनके इंस्ट्रूमेंट नहीं लेके जाने दिया. उनको बोला आप इंस्ट्रूमेंट थोड़ा लेके जाओगे, तो आपको तो बंदी बनाया है. तो जब वो शिप के ऊपर थे, अब आप कई बार देखो यहाँ पे कई लोग ना, बिहार में कुछ है कि जब कुछ वर्कर्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कुछ गाते हैं, राइट? बिकॉज म्यूजिक इज समथिंग विच इज सो इंपॉर्टेंट. तो ये जो स्लेव्स थे, जब ये शिप के ऊपर होते थे, अब उनको शिप में ना वो कार्टन मिलते थे, डब्बे मिलते थे, तो वो डब्बे में बजाना शुरू कर देते थे. तो वो पेरू चले गए. अब वहां उन्होंने सोचा क्या करें क्या करें, उन्होंने डब्बे में बनाना शुरू कर दिया. तो डब्बे में बनाना शुरू कर दिया. अब ये क्या लग रहा है आपको? डब्बा. ये डब्बा है, राइट? तो अब ये इस पे बनाना शुरू कर दिया. उन्होंने क्या किया, ये तो इसको जैम्बे को हम यहां रखते हैं. नाउ वी कम टू, सो दिस इज कॉल्ड कहून. सो दिस इज कॉल्ड कहून. अब उन्होंने क्या किया, डब्बे पे बजाना शुरू कर दिया. डब्बे पे बैठते थे और डब्बे भी बजा देते थे. तो जब वो पेरू में गए 16th सेंचुरी में, उन्होंने क्या किया, ये 6 साइड्स हैं इसकी, 1 2 3 4 ऊपर नीचे. तो उन्हें 5 साइड हार्ड वुड लगाई और 6ठी साइड एक थोड़ी पतली वुड लगाई, तो जिसपे मैं अभी बजाऊंगा. तो ये नाउ यू कैन सी, राइट? सो आई एम सिटिंग ऑन इट बिकॉज दिस इज वन इंस्ट्रूमेंट जिसमें ना आपको स्टैंड चाहिए ना आपको कुछ स्पेशल सीट चाहिए. आप उसी पे बैठो, वही स्टैंड है, उसी को बजा लो. ये 3-in-1 पर्पस करता है. फिर 1977 में एक स्पेनिश फ्लेमिंगो एक डांस है स्पेन का, अगर आपने किसी को पता हो तो. वो जो होते हैं ना, जैसे वो जिंदगी ना मिले दोबारा में एक वो गाना है सेन्योरिटा, राइट? तो उस गाने के अंदर जो वो गिटार बजा रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, तो उनमें से 2 बंदे पेरू आए, उनका ट्रूप था. अब वो वहां पहुंचे. पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया, देखा कि यहाँ पे जो बंदे हैं ना, वो ये बजा रहे हैं, और वो बजाते थे पूरा धाम जाम लेके. वो इसको उठा के स्पेन ले गए. इसको स्पेन ले गए. इसके अंदर पहले, अब आप देखिए, इसको मैं 2 तरीके से बजा सकता हूँ. इसको मैं यहाँ पे ना एक मेरे पास लीवर है, मैं लीवर बंद करूंगा, इसको खोलूंगा, लीवर को ऐसे करूंगा तो ऐसे आवाज आ रही है. अगर मैं लीवर को ऊपर कर दूंगा, ये कि यहाँ पे राइट में लीवर है, तो लीवर ऊपर करूंगा तो ये इसमें छन की आवाज आ रही है. उन्होंने इसके अंदर गिटार की तारें डाल दी और उसके अंदर कुछ गोलियां डाल दी, तो ये स्नेयर का काम कर गया. तो अब स्पेन में
हर फ्लेमिंगो आर्टिस्ट 6 महीने के अंदर 77 में वो लेके गया, विद इन नेक्स्ट 6 months ऑल द आर्टिस्ट शिफ्टेड टू काहून। फिर ये काहून ट्रैवल करने लग पड़ा। तो काहून इज सच अ ब्रिलियंट इंस्ट्रूमेंट। एंड मैंने सबसे पहले जैम्बे खरीदा। तो आई एम जस्ट शेयरिंग, मतलब आई थिंक व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, आई थिंक व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज टू इंस्पायर इफ समबडी हैज अ लव फॉर म्यूजिक टू, बिकॉज सबके अंदर कुछ ना कुछ होता है ना, म्यूजिक तो है। तो if somebody wants to pick up, you're most welcome to play a cajon today. I think we were discussing if somebody wants to play this, you're most welcome to do this. This could be your way of touching a cajon. तो ये इस तरीके से, this is the story of cajon. And now I play cajon, मतलब मुझे बड़ा मजा। तो अब इसके साथ ये brushes आ गए, right? This is my latest, ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਓ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਥੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਓ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵੀਰੇ ਓ ਜਾਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਓ ਹੋ ਲੱਭਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। So this is the world of cajon, right? So if somebody wants to play this up, I think we just wanted to share with you today that last time it was like we were just talking and we thought कि चलो अगर आपको किसी को करना है, so ये brushes हैं, so they add up another element to this thing, and if somebody wants to, it's a beautiful world of instruments, and we feel that if we can, I think the world is very beautiful and very peaceful poets के साथ, artists के साथ, music के साथ। तो अगर कुछ effort से musicians बढ़ जाएं हमारी, पेड़ भी बढ़ रहे हैं, musicians भी बढ़ जाएं, तो बहुत अच्छी है। मेरे पास एक और काहून है, ये भी काहून है, ये छोटा काहून है। हाँ, इसको गले में भी पहन सकते हैं। हाँ, तो इसको मैं ऐसे भी रख सकता हूँ, और ये